अभी रिसेंटली मैं किशोरी दास जी की बैलेंस शीट फाइनलाइज कर रहा था। किशोरी दास जी मेरे क्लाइंट हैं जिनकी उम्र लगभग 50 साल की है। उनकी बैलेंस शीट फाइनलाइज करते समय मैंने एक ट्रेंड नोटिस किया। उनका जो टर्नओवर है वो लगातार पिछले 2 साल से डाउनवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है, टर्नओवर कम होता जा रहा था। तो मैंने उनसे पूछा कि ये जो आपकी सेल्स ड्रॉप हो रही है इसका रीज़न क्या है। तो उन्होंने मुझे बताया कि पैंडेमिक की वजह से बिजनेस और सेल्स काफ़ी सफ़र कर रही है। इतनी बात बस हुई ही थी कि इमीडिएटली वहाँ बैठे एक दूसरे सज्जन ने मुझे इंटरप्ट किया और उनका नाम है मिस्टर रॉकेट सिंह। रॉकेट सिंह मेरे एक बड़े ही यंग और डायनेमिक क्लाइंट हैं। रॉकेट सिंह ने मुझे बोला कि पैंडेमिक हो या कुछ भी हो, मेरी सेल्स तो पिछले 2 साल से लगातार अच्छे से ग्रो करती चली आ रही है और ये तो तब है जब मेरा बिजनेस कंपैरेटिवली बहुत नया है। और रॉकेट सिंह की बात सुनते ही किशोरी दास जी ने बताई एक बहुत ही बढ़िया ज्ञान की बात। और वो ज्ञान की बात सुनते ही मुझे इमीडिएटली स्ट्राइक हुई मॉडर्न डे बिजनेसेस की एक सबसे बड़ी और मेजर प्रॉब्लम, और मैं निकल पड़ा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह भल्ला, हस्बैंड ऑफ ए वंडर वुमन एंड ए प्राउड फादर ऑफ ए सुपर नॉटी गर्ल। I am a chartered accountant, a certified indirect tax and GST expert turned YouTuber, having an experience of more than 10 years and founder of YouTube channel Consult Gurpreet. I help individuals and businesses save their taxes and manage their finances through my videos, one-on-one consultancies and courses. आखिर ऐसा क्या कह दिया था किशोरी दास जी ने? किशोरी दास जी ने एक लाइन बोली। किशोरी दास जी ने कहा कि माल बेचना दुनिया का सबसे आसान काम है। गुड्स सेल करना दुनिया का सबसे आसान काम है। ये सुनते ही मैं और रॉकेट सिंह तो एक दूसरे का मुंह देखने लगे कि किशोरी दास जी आखिर ये कह क्या रहे हैं। अरे कहना क्या चाहते हो? किशोरी दास जी ने बोला कि जी, माल बेचना दुनिया का सबसे आसान काम है, बस शर्त ये है कि आप ग्राहक से पैसे नहीं मांगोगे। ऐसे तो नहीं होता है। तो किशोरी दास जी के हिसाब से आप जितनी चाहे उतनी सेल्स कर सकते हैं, जितना चाहे उतना टर्नओवर कर सकते हैं, लेकिन वो तब संभव है जब आप ग्राहक से पैसे ना मांगें। अगर आप पैसे मांगेंगे तो आपके लिए सेल्स करना काफ़ी कठिन होने वाला है। अब यहाँ पर रॉकेट सिंह को ये बात समझ में आई हो या ना आई हो, मेरे दिमाग में तो एकदम से करंट दौड़ गया। फिर मैंने दोनों ही बिजनेसेस यानी कि किशोरी दास जी का बिजनेस और रॉकेट सिंह का बिजनेस दोनों की बैलेंस शीट को एनालाइज किया और एनालिसिस करने के बाद बड़ा ही एक इंटरेस्टिंग सा सिनेरियो निकल कर आया। आइए एक बारी एनालिसिस देखते हैं। तो जब मैंने किशोरी दास जी और रॉकेट सिंह का बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस एनालाइज करी तो मैंने देखा टोटल सेल्स के मुकाबले में किशोरी दास जी की सेल्स थी 100 लाख यानी कि 1 करोड़ रुपीस और रॉकेट सिंह की सेल्स थी 2.5 करोड़ रुपीस। जिसमें से कैश सेल का अगर हम रेशियो देखें तो किशोरी दास जी 80% यानी कि 80 लाख का माल कैश में बेचते थे और रॉकेट सिंह ने 2.5 करोड़ में से केवल 90 लाख की कैश सेल करी थी और बाकी की थी उनकी क्रेडिट सेल, यानी कि किशोरी दास जी की क्रेडिट सेल थी 20 लाख रुपए और रॉकेट सिंह की कैश सेल थी 1.6 करोड़ रुपीस। अब अगर हम 10% का प्रॉफिट मान लेते हैं सेल्स पर तो किशोरी दास जी का प्रॉफिट कितना हुआ? 1 करोड़ का 10% यानी कि 10 लाख रुपए और रॉकेट सिंह का हुआ 2.5 करोड़ का 10% यानी कि 25 लाख रुपए। अब यहाँ तक के सिनेरियो को अगर हम समझें तो कौन सा बिजनेस ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, तो यहाँ पर तो हम देख के यही कहेंगे कि रॉकेट सिंह ने कमाए हैं 25 लाख रुपए। तो ऑब्वियसली रॉकेट सिंह का बिजनेस किशोरी दास जी के बिजनेस से काफ़ी बेटर और अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन अब जैसे इसके आगे बढ़ेंगे तो एक छोटा सा अजम्पशन है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग सेक के लिए मैं इन चीज़ों को बड़ा सिंप्लीफाई करके आप लोगों के सामने रख रहा हूँ। आप ये मान के चलिए कि आपने अपना कोई फंड नहीं लगाया, जो भी सेल आपने करी है, जो भी परचेज आपने करी थी गुड्स की, वो सारा पैसा आपने बैंक से लोन में लिया था। तो सारा पैसा अगर आपने बैंक से लोन पर लिया है तो जितनी क्रेडिट सेल का अमाउंट है, यानी कि किशोरी दास जी के केस में 20 लाख रुपए ऐसे हैं जो वो माल तो बेच चुके हैं लेकिन वो पैसे उनके कस्टमर्स ने, उनके डेटर्स ने अभी किशोरी दास जी को पे नहीं किए हैं, जिसकी वजह से 20 लाख रुपए पर किशोरी दास जी को बैंक को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो अगर 10% का नोशनल इंटरेस्ट रेट मान लें तो किशोरी दास जी 20 लाख रुपए के ऊपर 2 लाख रुपए का इंटरेस्ट बैंक को पे करेंगे। और सिमिलरली रॉकेट सिंह ने बैंक के 1.6 करोड़ रुपीस यूज कर रखे हैं, उसके ऊपर 10% अगर उनको ब्याज देना पड़ेगा तो उनको 16 लाख रुपए का ब्याज देना पड़ेगा।
तो अब इसके बाद अगर हम एक्चुअल में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करें तो किशोरी दास जी के केस में आता है 10 लाख माइनस 2 लाख यानी कि 8 लाख रुपए कमाए हैं किशोरी दास जी ने। लेकिन रॉकेट सिंह ने कमाए हैं 25 लाख माइनस 16 लाख मतलब कि 9 लाख रुपए। तो ये सिनेरियो को जब हम देखते हैं तो हमें ये समझ में आता है कि 1 करोड़ का टर्नओवर हो या 2.5 करोड़ का टर्नओवर हो, अगर आप क्रेडिट सेल्स कर रहे हैं या आप पैसा नहीं वसूल पा रहे हैं अपने डेटर से, तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ज़्यादा सेल करके भी रॉकेट सिंह ने खाली किशोरी दास जी से 1 लाख रुपए ज़्यादा कमाए हैं। अब जब हम ये नेट गेन देखते हैं तो इसके हिसाब से हमें लगता है कि दोनों ही बिजनेसेस लगभग सिमिलर परफॉर्म कर रहे हैं, क्योंकि एक का प्रॉफिट है 8 लाख रुपए और एक का प्रॉफिट है 9 लाख रुपए। तो यहाँ पर अगर मैं आपसे बोलूँ कि चूज करिए कि आपके हिसाब से कौन है बेटर बिजनेसमैन, किशोरी दास जी बेटर बिजनेस कर रहे हैं या रॉकेट सिंह बेटर बिजनेस कर रहा है, तो अब ये सिनेरियो देखने के बाद ज़्यादातर लोगों को ये लगेगा कि 1 करोड़ की सेल करके किशोरी दास जी ने 8 लाख रुपए कमाए हैं, और जबकि रॉकेट सिंह 2.5 गुना ज़्यादा सेल करके भी सिर्फ 9 लाख रुपए कमा पाए हैं। दिस इज़ द बेसिक प्रॉब्लम जो कि मैं आपको इस वीडियो में एड्रेस करना चाहता हूँ कि टर्नओवर करने से कुछ नहीं होता। आपका बिजनेस प्रॉफिटेबल तब होगा जब आपके डेटर्स आपको समय से पेमेंट करेंगे। तो अब इस एग्जाम्पल के हिसाब से अगर देखें तो टेक्निकली मेरे हिसाब से चाहे किशोरी दास जी का बिजनेस हो चाहे रॉकेट सिंह का बिजनेस हो, दोनों ही बिजनेस सफ़र कर रहे हैं, दोनों बिजनेस फ्लरिश नहीं कर रहे हैं, दोनों बिजनेस सफ़र कर रहे हैं। किशोरी दास जी लिमिटेड प्रॉफिट कमा रहे हैं। लिमिटेड प्रॉफिट कमाने का कारण है लिमिटेड सेल करना, और किशोरी दास जी सेल इसलिए लिमिटेड करते हैं क्योंकि वो उधार माल नहीं देते। या इस बात को दूसरी तरह से समझिए, किशोरी दास जी की सेल कम इसलिए है क्योंकि वो उधार माल नहीं देते, और इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में अगर आप क्रेडिट पे माल नहीं बेचेंगे तो आपकी सेल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी। और दूसरी तरफ रॉकेट सिंह के बिजनेस की बात करें तो रॉकेट सिंह का बिजनेस में सेल तो बहुत करते हैं, लेकिन तब भी वो लिमिटेड प्रॉफिट कमाते हैं, और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि वो माल तो बेच देते हैं उधार पे, लेकिन जो डेटर्स से वसूली करनी होती है, जो अमाउंट रिकवर करना होता है डेटर से, वो रिकवरी वो टाइम से नहीं कर पाते। इस बात को यूँ समझ लीजिए कि बिजनेस एक चक्का है, एक पूरी साइकिल है। तो आप कैपिटल इन्वेस्ट करके पहले गुड्स परचेज करते हैं, गुड्स परचेज करने के बाद उन गुड्स को आप सेल करते हैं, सेल करने पर आपको होता है प्रॉफिट। सेल करने के बाद आपके गुड्स चले गए आपके कस्टमर के पास, और आपका कस्टमर उन गुड्स के बदले में आपके जो पैसे बनते हैं वो पैसे आपको पेमेंट करेगा। तो ये है एक कंप्लीट साइकिल जिसमें आप बिजनेस करते हैं। और मुद्दे की बात यह है कि अगर एक साल में इस 10 लाख रुपए का अगर हम एग्जांपल ले लें कि 10 लाख रुपए का पहली बार आपने गुड्स परचेज किए थे, ये 10 लाख रुपए आप एक साल में जितनी बार घुमा लेंगे उतना ही ज़्यादा आपका प्रॉफिट आएगा। तो ज़्यादातर बिजनेसेस अपने इस खरीदे हुए माल को सेल तो कर देते हैं, लेकिन बिजनेस कहाँ स्ट्रगल करता है कि ये जो डेटर है, ये जो हमारा कस्टमर है ना, ये हमें टाइम से पेमेंट नहीं करता। जैसे ये हमें टाइम से पेमेंट नहीं करता तो हमारा जो नेक्स्ट साइकिल है, हम फिर से माल खरीद के किसी को बेचें, वो साइकिल हमारी डिले हो जाती है, और वो डिले होते 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 अल्टीमेटली बिजनेस एक एक्यूट कैश शॉर्टेज पे, एक एक्यूट कैश क्रंच पे पहुंच जाता है। ये तो हो गई एक मेजर बिजनेस साइकिल की प्रॉब्लम। इसके अलावा आपको प्रॉब्लम आती है जीएसटी में और इनकम टैक्स में। जीएसटी लॉ के हिसाब से जैसे ही आपने इनवॉइस काटा, आपने सेल करी अपने कस्टमर को, आपको उसी समय जीएसटी पे कर देना है उस इनवॉइस पर, भले ही आपके कस्टमर ने या आपके डेटर्स ने आपको पेमेंट ना किया हो। तो यहाँ पड़ती है डबल मार। वो पैसा जो आपको मिल जाना चाहिए था पहले, तो वो आपको मिला नहीं, और दूसरी तरफ आपको अपनी जेब से जीएसटी का अमाउंट कस्टमर के बिहाफ पर खुद जमा करना पड़ता है। और सेम प्रॉब्लम आती है इनकम टैक्स में। जो भी प्रॉफिट आपने इस ट्रांजैक्शन पर कमाया, इस सेल के ट्रांजैक्शन पर कमाया, इस पर आपको देना है इनकम टैक्स। उसकी पेमेंट आपको रिसीव हुई है या नहीं हुई है, इनकम टैक्स को भी इस बात से कोई मतलब नहीं है। और ये जो प्रॉब्लम मैंने अभी आपको बताई, ये एक्चुअल बिजनेस प्रॉब्लम है। आप सोच के देखिएगा, अगर आप बिजनेस करते हैं तो आप खुद भी ये सिनेरियो फेस करते होंगे। अब प्रॉब्लम तो बता दी, लेकिन अगर सॉल्यूशन ना दिया तो फिर कंसल्ट गुरप्रीत का क्या फ़ायदा। अगर मैं आपसे कहूँ कि मॉडर्न डे बिजनेस की ये प्रॉब्लम, यानी कि डेटर्स से टाइमली पेमेंट कैसे रिसीव करनी है, पैसा कैसे रिकवर करना है, इस प्रॉब्लम को ऑटो पायलट मोड पर भी सॉल्व किया जा सकता है विद मिनिमम ह्यूमन एरर एंड मिनिमम ह्यूमन इंटरफेस। तो आपको कैसा लगेगा? और ये आप अचीव कर सकते हैं क्रेड फ्लो का इस्तेमाल करके। तो क्रेड फ्लो बेसिकली एक ऐसी एप्लीकेशन है जो आपके टैली डेटा के साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगी
टैली डेटा के साथ सिंक हो जाएगी और आपके डेटर्स से रिलेटेड, इनवॉइसेस से रिलेटेड काफ़ी सारे प्रोसेसेस को ऑटो पायलट मोड पर डाल देगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही आप कोई इनवॉइस जनरेट करेंगे, आपने कोई सेल करी, तो वो इनवॉइस जो है वो क्रेडफ्लो का सॉफ्टवेयर अपने आप आपकी टैली से उसको एक्सट्रैक्ट करके आपके डेटर को, आपके कस्टमर को भेज दिया करेगा। और जो भी पेमेंट टर्म्स आपके डिसाइड होंगे किसी पर्टिकुलर डेटर के साथ, उसी के हिसाब से क्रेडफ्लो का सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली पेमेंट रिमाइंडर्स भी उनको भेजेगा। और ये जो पेमेंट रिमाइंडर्स हैं, ये आप व्हाट्सएप के थ्रू, SMS के थ्रू, IVR यानी कि जो ऑटोमेटेड कंप्यूटराइज्ड कॉल्स होती हैं उनके थ्रू, या ईमेल्स के थ्रू भी भेज सकते हैं। आइए एक बारी नज़र डालते हैं कि एक्चुअली में क्रेडफ्लो सॉफ्टवेयर आपकी किस तरह से मदद कर सकता है, कैसा है उसका इंटरफेस, कितना फ्रेंडली आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आइए देखते हैं। तो देखिए, ये है क्रेडफ्लो सॉफ्टवेयर। आप लॉगिन कर सकते हैं क्रेडफ्लो सॉफ्टवेयर में, और लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये डैशबोर्ड आपकी टैली के साथ इंटीग्रेटेड है, सिंक हो रखा है, इसलिए आपकी टैली में जो भी डेटा है उसका सब कुछ ये यहाँ पर दिखा रहा है। अब ये सारा डेटा आपकी टैली से उठा रहा है, क्योंकि टैली के साथ ये इंटीग्रेट हो जाएगा, और जैसे जैसे आप अपनी टैली में एंट्रीज करते रहेंगे, ऑटोमेटिकली इसमें डेटा अपडेट होता रहेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपका कितना आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, कितना एवरेज कलेक्शन पीरियड है, ये सारी डिटेल्स आपको यहाँ पर वो दिखा रहा है। क्या आपका सेल्स का ट्रेंड है, कलेक्शन का क्या ट्रेंड है, किस महीने में कितना पैसा आपने रिसीव किया। उसके बाद जो नेक्स्ट फीचर है जिसके लिए ये क्रेडफ्लो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है कलेक्ट फीचर। यहाँ से आप देखिए कलेक्ट कर सकते हैं। तो कलेक्शन पे जब आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको ये सारे डेटर्स दिखा रहा है। ये व्हाट्सएप रिमाइंडर है, फ़ोन रिमाइंडर है, आप कॉल कर सकते हैं। उसके बाद ईमेल रिमाइंडर का ऑप्शन आपके पास है, ईमेल कर सकते हैं आप अपना पेमेंट रिमाइंडर, या उसके अलावा आप SMS भी कर सकते हैं। तो ये 4 मोस्ट रेलिवेंट ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं। और उसके बाद आप इसमें टास्क भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फीचर है वो है डेटर समरी वगैरह और CRM। तो CRM में आपके सभी कस्टमर्स की लिस्ट आ जाएगी, आपके जितने भी कस्टमर्स हैं वो सब आप यहाँ पर देख सकते हैं, डेटर नेम आप यहाँ पर देख सकते हैं, और किससे क्या कम्युनिकेशन हुई है आप ये कम्युनिकेशन भी देख सकते हैं। आप यहाँ ये देख सकते हैं कि किस डेटर से कब कांटेक्ट किया गया, उनको मैसेज भेजा गया था, कॉल किया गया था, SMS किया गया था, जिस भी मोड से उनके साथ कम्युनिकेशन हुआ था और जो भी कम्युनिकेशन हुआ था। और यहाँ पर आप ये चीज़ देख सकते हैं कि ये ऑटोमेटेड मेल जा रही है, विच मीन्स कि ये प्रोसेस सारा ऑटोमेटिक है। तो जितना ऑटोमेटेड होगा उतना ही ह्यूमन एरर के चांसेस कम होंगे यहाँ पर। तो ये अभी आपने देखा है कि क्रेडफ्लो सॉफ्टवेयर बेसिकली किस तरह से ऑपरेट करता है। मैंने एक शॉर्ट डेमो यहाँ पर दिखाया है ताकि आपको ये आइडिया लग सके कि किस तरह से ये प्रोसेस क्रेडफ्लो द्वारा आप ऑटोमेट कर सकते हैं। आपकी टैली से ऑटो डेटा सिंक हो जाएगा, जिसको आपको जब भी रिमाइंडर भेजना है, एक बार ही आपने उसको सेटअप कर दिया, बार बार वो काम अपने आप करता रहेगा। तो मेरे हिसाब से क्रेडफ्लो आपकी टीम का वो हिस्सा बन सकता है जो एक बार ही सेटअप करने पर बिना थके और बिना रुके आपके लिए डेटर्स से पैसा रिकवर करता रहेगा। तो अगर आप एक बिजनेसमैन हैं या अकाउंटिंग प्रोफेशनल हैं या किसी भी कंपनी का अकाउंट्स टीम का हिस्सा है, तो क्रेडफ्लो एक ऐसी चीज़ है जो आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट और फ़ायदेमंद चीज़ रहने वाली है। स्पेशली अगर आप टैली यूज़ करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर सिर्फ और सिर्फ टैली के साथ सिंक करता है। और मैं समझता हूँ कि स्मॉल और मीडियम बिजनेसेस के हिसाब से अगर हम चलें तो मैक्सिमम लोग टैली सॉफ्टवेयर ही यूज़ करते हैं। तो जो लोग भी टैली यूज़ करते हैं उनके लिए क्रेडफ्लो इज़ ए वेरी गुड ऑप्शन। आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप एक बारी नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके डेमो लेके ज़रूर देखिए, ताकि आप खुद फील कर पाएँ कि एक्चुअली में क्रेडफ्लो आपकी मदद कैसे कर सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप इस वीडियो से आपकी कुछ मदद ज़रूर हुई हो। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप किसी एक भी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जिसका बिजनेस सफ़र कर रहा है आज की डेट में, वो भी सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट सेल्स को लेकर, या वो सही समय पर डेटर से रिकवरी नहीं कर पाते इस वजह से, तो आई डेफिनेटली रिकमेंड कि आप ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करिए, ताकि वो भी ये समझ पाएँ कि एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या है और इस प्रॉब्लम को वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।